संसार में तो अनेकों वर हैं, परंतु आपके बेटी के लिए शिव को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है महाराज। यदि आपकी बेटी आज आकर तपस्या करेगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ये कथा कहती है जीवन में आराम से कुछ मिलना नहीं चाहिए। हम जब कथा प्रारंभ करने वाले थे अरुण भैया, तो मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे एक दिन, हम लोग खेत के मेढ़ नहीं होता है, दो खेत के बीच में मेढ़, उस पे चल रहे थे। सवेरे सवेरे जाड़े का समय था। अब मुझे कथा प्रारंभ करनी थी, तो महाराज श्री ने कहा कि राजन तुम्हारे पास दो मार्ग, महीने का कितना खर्च है हमको बताओ, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो खर्च है तुम्हारा हमको बताओ, हम आपको देंगे। आप यहीं रहो मेरे पास, जहां भेजेंगे वहां कथा करके चले आना। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा तुमको कोई मतलब नहीं, आपको हर महीने पैसे मिलेगा, आराम से रहिए, आनंद करिए। एक तो ये मार्ग। दूसरा मार्ग है कि यहां से छोड़ के निकलो, मेरे किसी यजमान के पास, आयोजक के पास नहीं जाओगे, न किसी को फोन करोगे, अपनी यात्रा करिए, अपने लोग बनाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए अकेले। इन दोनों में से किस पे चलोगे? हमने कहा सरकार हम तो कथा का क भी नहीं जानते हैं, आपके कहने से मैं इधर लौट के आया हूं। मेरे जीवन के लिए जो उचित हो आप आज्ञा करिए, मैं पालन करूंगा। बोले छोड़ के निकलो, निकलो, अपनी यात्रा करो, अपने लोग बनाओ। परिणाम, जब तक आप यात्रा नहीं करेंगे, तपश्चर्या नहीं करेंगे, तपेंगे नहीं, तब तक जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी श्रद्धा के साथ यात्रा में चलिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में 2011 से बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है। किसको? जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। आया है ज्ञान तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में। अरे बस झूमते चले हैं और सिया राम कह दिया। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। इसी तरह सिया राम कह दिया है, किसको? जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती। चलते रहिए, चलते रहिए, कहाँ पहुंचेंगे ये भी मत सोचिए। देखिए, क्षमा करिएगा, कई लोग नाम जपते हैं तो गिनते रहते हैं। हम कुछ गलत नहीं मानते हैं, लेकिन अपना मन कहता है प्यारे गिनना भी बंद करिए, क्योंकि गिनने के बाद अभिमान आने का भय है। आज हमने 1 लाख जप लिया, ये कहना ही अभिमान है। हम गिनेंगे तो भूल भी हो सकता है साहब, ये गिनेंगे तो भूल होने वाला नहीं है। आप केवल गिनते रहिए, जपते रहिए और गिनने का काम इन पे छोड़ दीजिए।
अरे हम तो हमारी मस्ती। चलिए, बिना चले कहीं पहुंचा नहीं जा सकता साहब। बिना तपे यदि कुछ प्राप्त हो जाएगा तो वो जीवन में रुकेगा भी नहीं। सती मैया पार्वती मैया ने जाकर कठोर तपस्या की वन में। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेउ सब भोगु। मां ने इतना कठोर तप किया, हजारों वर्ष। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने कहा पार्वती जी आपकी मनोकामना पूरी भई। अस तप का हुन कीन भवानी। इधर सती मैया का शरीर शांत होने के बाद बाबा को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकले, जहां तहां घूमने लगे, भजन सुनते, कथा सुनते, कथा सुनाते। एक दिन राम जी प्रकट भय और शंकर जी से कहा बाबा हम कुछ मांगेंगे तो आप देंगे? शंकर जी बोले आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा जाई विवाहु शैलज यह मोहि मांगे। यहां एक सूत्र समझिए। मरते समय सती जी ने किसी देवताओं से आशा नहीं की, केवल रघुनाथ जी के भरोसे रही और उन्होंने केवल राम जी से मांगा। राम जी यहां कहना चाहते हैं कि जो जीव संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उसके लिए यदि मुझे भीख भी मांगना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, उसके लिए मैं हाथ भी फैला सकता हूं। आज सती जी के लिए, पार्वती जी के लिए राम जी मांग रहे हैं। दो ही बार तो मांगे हैं, एक यहां मांगे और एक कहां मांगे हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। दूसरी बार केवट जी के सामने मांगे, आज पहली बार शंकर जी से मांगे। यह मोहि मांगे दे। आशा भगवान से, यही छल है। देखिए राम जी कहते हैं मोर दास कहाई अनर आशा। दास किसका? रघुनाथ जी का। आशा मनुष्य से। राजन तिलक लगाया है मोटका, चुटिया बढ़ा लिया है, अब भगवान पे भरोसे नहीं है, तो हम किसको ठग रहे हैं साहब? अपने आप को ठग रहे हैं। यही जीवन का छल है। अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहां देखो
वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। भरोसा रघुनाथ जी का, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। शंकर जी से राम जी ने मांगा आप जा करके पार्वती जी से विवाह करिए। शिव जी बोले उचित नहीं है, गृहस्थी से ऊपर उठकर विरक्ति में प्रवेश किया हूं, आप विरक्ति से फिर गृहस्थी में भेजना चाहते हैं। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, लेकिन आप वो सत्ता है नाथ जहां ना का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु आप जो कहेंगे सब सिरोधारी है। यहां शंकर जी ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली। जीवन में निष्ठावान होइए, किसके प्रति? अपने श्रेष्ठ के प्रति और अपने इष्ट के प्रति। क्षमा करिएगा भगत जी लोग, ये तिलक जो लग रहा है ना, ये बताता है कि हम क्या हैं। कई लोग त्रिपुंड भी मार रहे हैं, वही में ऊर्ध्वपुंड भी लगा ले रहे हैं। ये डेकोरेशन का सामान नहीं है। ये जो लाल खड़ा है ये सीता जी हैं, इनको श्री कहा जाता है। ये जो पीला देख रहे हैं ये इनका आसन है जिस पर ये खड़ी हैं। नीचे एक बिंदी दिख रही होगी, वो सीता मैया की सखी है, उनके चरणों में बैठी हुई है। अगल बगल जो दो पीला देखते हैं आप, एक राम जी रहते हैं, एक लक्ष्मण जी रहते हैं। ये वैष्णव भक्त का चिन्ह है। जो मन करा वह लगाए पड़े हैं। इष्ट के प्रति निष्ठावान होइए। भगत जी लोग राम कथा सुनते हैं, राम जी के भगत। कल पहुंच जाएंगे भागवत जी की कथा में, तब ले कन्हैया के भगत। परसों शिव पुराण में पहुंचे, त्रिपुंड लगा के हर हर महादेव। हम कथा सुनने से मना नहीं कर रहे हैं, सबकी कथा सुनिए, लेकिन निष्ठा अपने इष्ट में बना के रखिए, अपने भगवान में बना के रखिए। यदि आप कन्हैया के भक्त हैं तो पांडाल में बैठकर मेरे रघुनाथ जी से कहिए, प्रभु आप एक ही कृपा करिए कि मेरे बांके बिहारी में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, हमें इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम सबको करिए और प्रणाम करके अपने इष्ट के प्रति प्रेम की याचना करिए। ये निष्ठा है। जहां जीवन में बहुत विकल्प हो जाता है ना साहब, मनुष्य कहीं पहुंच ही नहीं पाता। देखिए हम अपनी बात करें, हम जाते हैं घरों में, कभी कभी किसी घर में जाते हैं तो इतना सब्जी आ जाता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे एक प्रेमी है मनोज भैया, मनोज झा, पटना में। अभी लॉकडाउन में हम लोग गांव थे तो एक दिन पटना गए, उनको सूचना मिली कि हम आए हुए हैं, तो सुबह 9 बजे फोन किए, महाराज दोपहर में 12 बजे भोजन हो जाता। तो हमने ठीक है भैया हम आएंगे। हम थे, विनय थे, बड़े भैया हमारे। 9 बजे बात हुई, हम लोग 12 बजे पहुंचे। थाल आया सामने, थाल नहीं था, थाला था वो। थाली के भीतर 8 कटोरी और थाली के बाहर 25 कटोरी। एक आदमी के सामने इतने दूर में भोजन था। हम तो सोचे इतना हम 1 हफ्ता में खाएंगे। हमसे हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी टाइम नहीं मिल पाया,
हमारे घर तो नियम 108 कटोरी रखने का है। अब समय नहीं था, 3 घंटा में जो हुआ है वही हम रखे हैं। हम डिस्टर्ब, हम खाएं तो खाएं क्या, बहुत ऑप्शन हो जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक सब्जी मिल जाए चकाचक आनंद है। जीवन में ऑप्शन को समाप्त करिए। ऑप्शन बना रहेगा तो किसी एक के साथ आप प्रेम ही नहीं निर्वाह कर सकते। माई बाप, ऑप्शन समाप्त करिए, जो सामने है वही आपका सर्वस्व है। यहीं पर नारद जी मुनियों ने जाकर पार्वती जी की परीक्षा ली। विष्णु भगवान का न्योता लेके गए, बोले किसके लिए तपस्या कर रही हैं? भीख मांग के खाते हैं, न रह गनने के लिए घर है, न दुकान है, न द्वार है। हम जिनके पास ले जा रहे हैं आपका रिश्ता श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, लक्ष्मी के पति है, बैकुंठाधिपति, कोई दोष नहीं है, दूषण रहित सकल गुण राशि। कहिए बात चलावें। पार्वती जी ने बोला आपने आने में देरी कर दी। मैं मानती हूं कि शंकर जी में बहुते दोष है और विष्णु भगवान में कोई दोष है नहीं है, लेकिन एक बात बतावें, जिसके आंखों में जो बस जाता है ना, संसार में उससे सुंदर कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि सन का। मुनि लोग बोले आपका घर उजड़ जाएगा। बोले उजड़े चाहे बसे, अरे लगन इनसे लगा बैठ। आप लोग को याद है ना? ठीक है, नहीं गाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। हम छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम पेट खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम पेट खा बैठे, जो होगा
जाएगा लगन इनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। क्या बोली पार्वती मैया? क्या बोली? जो होगा देखा जाएगा। मुनियों ने मेरी मां भवानी की निष्ठा भगवान शंकर के श्री चरणों में देखा। जय जयकार करके बाबा के पास गए, पार्वती जी की प्रेम निष्ठा सुनाई। शंकर भगवान सुने, इतने आनंद में आए, फिर समाधि में चले गए। देखिए, समाधि में जाना शंकर जी का सहज स्वभाव है। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे, अब की बार गए हैं, कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। कई इस बार रिकॉर्ड तोड़ दे। बाबा समाधि में गए, उसी बीच एक दैत्य का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, भगवान शंकर के तेज से जो संतान उत्पन्न हो वही मुझे मारे। क्यों मांगा? जानता है कि बाबा समाधि में है, एक दो दिन में आने वाले नहीं है। आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। अमर हो गया मैं अमर हूं, ऐसा मन में लेकर लगा देवताओं को मारने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। इंद्र, ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोला फिर तो मर भया। तो मर भया नहीं, मरेगा। दूसरे विवाह के लिए कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले अभी बोलता हूं। कहां बोलता हूं? समाधि में है। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारी, जो उनको जगाने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव को बुलाया गया। देव कार्य में प्राण की आहुति भी चली जाए तो सतत संत प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसा मन में विचार करके कामदेव तैयार हुए और चले। ब्रह्मलोक से शिवलोक जाने में कामदेव को 48 मिनट का समय लगा। कितना? 2 दंड। और इस 48 मिनट में कामदेव ने अपने प्रभाव का ऐसा विस्तार किया संसार में, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु जब कामदेव पहुंचे कैलाश पर तो देखे शंकर भगवान पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे पड़ेगा साहब? जहां राम पहले से जाकर बैठ गए हैं वहां काम का प्रवेश होने वाला नहीं है। शंकर जी राम जी को लेके बैठे हैं। कामदेव देखे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध आया, अपनी मृत्यु को अब निश्चित जानकर एक वृक्ष पर आम के पत्तों के पीछे चढ़ के छिप गए और धनुष पर अपना 5 बाण लेकर खींच कर कान तक छोड़ दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। बाबा लगे देखने किसने मारा बाण। बाण लगा, इसका क्रोध नहीं है, बाण जहां लगा है उसका क्रोध है। बाण लगा हृदय में राम जी को लेकर बैठे हैं। शंकर जी को लगा कहीं बाण से मेरे प्रभु को चोट न लग गया हो, क्रोध में तिल मिलाने लगे। दाहिने देखे, बाएं देखे, नीचे देखे, कोई नहीं दिखा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सरस नयन उहारा चितवत काम भयउ जरि छारा चितवत काम भयउ जरि छारा चितवत काम भयउ जरि छारा।
जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जल कर वहीं पर भस्म हो गया। हाहाकार मच गया चारों तरफ। देवता डर गए, कांपने लगे, राक्षस नाचने लगे। क्यों? अब तो कामदेव ही समाप्त हो गया, लड़का कैसे होगा? कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई। शंकर भगवान अभी क्रोध में थे। रति को देखकर बाबा दया के सागर बन गए। कहे, रति अब ते रति तवनाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंग। देखिए, लोग कहते क्रोध नहीं करना चाहिए। जो ये बात कहे उससे पूछिएगा, क्या आपको क्रोध नहीं आता है? केवल मुर्दे को क्रोध नहीं आता साहब। जिसके अंदर प्राण है उसको क्रोध तो आएगा, लेकिन कितना क्रोध करना चाहिए इसको विवेक कहते हैं। हमारे पूज्य महाराज से एक भजन गाते हैं, उसकी एक लाइन में सुनाऊं। एक बार क्रोध भी करिए पर सावधान, पर बोध नष्ट ना होवे। क्रोध में बुद्धि समाप्त हो जाती है। आदमी अपने सिर खोपड़ी मार लेता है दीवार पर। क्रोध करिए लेकिन इतना मत करिए कि बुद्धि समाप्त हो जाए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है। कितना स्वार्थ करना है जिससे औरों को कष्ट ना होवे, और जीव कोई रूठे ना, और इतनी दे वो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। क्रोध करिए तो उतनी शीघ्रता से नीचे भी उतर आइए। शंकर भगवान अभी क्रोध में है। रति गई, बाबा मुस्कुराने लगे। कहे, रति इधर आओ, रो मत। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वो बिना शरीर सब में व्याप्त होगा। द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण भगवान के पुत्र आपको पति के रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगे। हम आपको आशीर्वाद देते हैं। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद देवता सुने कामदेव भस्म हो गए। पहुंचे विष्णु लोक, विष्णु जी सबको लेके पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी सबको लेके पहुंचे कैलाश बाबा के पास। देवता आए हैं, जानते हैं शंकर जी क्रोध में हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए देवता बाहर से ही गाते आ रहे हैं। अरे शंकर तेरी जटा में, अरे सब पाप एक बार केवल हर हर। देवता आए, स्तुति किए, भगवान शंकर प्रसन्न भय, बोले कहो अमर आए के ही है। बाबा मुस्कुराए, बोले कहिए अमर आप लोग क्यों आए हैं? यहां दर्शन करिए ब्रह्मा जी की भाषा। ब्रह्मा जी बोलते, प्रभु ये सभी जो देवता हैं ना, आपके विवाह को देखने के लिए झूम रहे हैं। बिल्कुल झूठ। हाँ? इतनी कुटाई भई है ताड़कासुर के कि बोलती बंद हो गई है देवताओं की। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोले? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम छा, निज नय ननि देखा चाही नाथ तुम्हार विवाह। शंकर जी तो सब जान रहे, हमारे विवाह देखने की इतनी इच्छा यदि प्रबल जगी थी, पहले क्यों नहीं आए? भाई सती जी को गए तो कई दिन हो गए, वर्षों बीत गए, आज तक क्यों नहीं आई देवता लोग? आज तक इसलिए नहीं आए कि ताड़कासुर पीटा नहीं था। शंकर जी सब जान के भी मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने राम जी को वचन दिया है ना? बाबा बोले, जी क्या करे, आज्ञा है प्रभु। शंकर जी बोले, तैयारी करिए, हम तैयार हैं। देवता लोग दुंदुभी बजाए, पुष्प की वर्षा किए।
सप्तऋषि पुनः गए हिमांचल जी के नगर और विवाह का मुहूर्त लेकर आए। किस दिन बारात जानी है? बारात जाने का दिन आया। बारात कहीं जाना होना नहीं है, ऊपर से नीचे उतरना है बस। बाबा कहाँ है? कैलाश में, हिमालय में। हिमालय के नीचे तलहटी में हिमांचल जी का नगर है। केवल ऊपर से नीचे उतर जाना है। 5 बजे का टाइम सेट हुआ। 5 बजे बारात कैलाश से नीचे, हाँ वो कार्ड में लिखा जाता है ना, फलाना गांव से बारात अमुक गांव के लिए 5 बजे निजी वाहनों द्वारा प्रस्थान करेगी। कार्ड में लिखते हैं ना। तो 5 बजे निश्चित हुआ कि बारात ऊपर से नीचे उतरेगी। बारात का दिन आया, 3 बज गया। भगवान शंकर आनंद में बैठे हैं कि बाराती देवता लोग आवे तो हमको चलना है बस। लेकिन बाबा के गण परेशान है। बाबा ने कहा, गणों से आप लोग परेशान क्यों हैं आज? गणों ने कहा, प्रभु बताइए, एक भी देवता आपको सजाने के लिए आज नहीं आया। शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। यहां गोस्वामी जी कहते, सभी देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल शुभद करही अपछरा। विवाह में लड़के के घर संगीत का कार्यक्रम होता है और लड़की के घर संगीत का फंक्शन हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, करही अप्सरा गान, अप्सराएं नृत्य कर रही है। कहां? देवलोक में। सभी देवता अपनी अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। विष्णु भगवान गरुड़ महाराज को नहला के फूल की माला चांदनी उड़ा रहे हैं, सजा रहे हैं। इंद्र अपने सफेद ऐरावत हाथी को एकदम फूल से लाद दिए हैं। यमराज करिया भैंसे को रगड़ रहे हैं। तनिको तो गोर हो जाए आज। अरे कितनों रगड़ोगे गोर होने वाला। वो भैंसे को रगड़ रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं। कुबेर के पास पुष्पक विमान है। वो पुष्पक विमान को खूब सुंदर भुकभुकिया लाइट से सजा रहे हैं। भुकभुकिया लाइट जानते हैं? हम लोग छोटे थे तो दिवाली में भुकभुकिया लाइट लाते थे। वो चाइना की लाइट करती थी लाइट, वो भुकभुकिया लाइट। कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। दर्शन करिए। वरुण महाराज मगरमच्छ में चलते, वो मगर को सजा रहे हैं। अग्नि नारायण बकरा पे चलते हैं, वो बकरे को सजा रहे हैं। सब अपनी गाड़ी सजा रहे हैं, लेकिन कोई देवता ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसकी शादी में चल रहे हैं उसको कौन सजाएगा, उसकी गाड़ी कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। गण बोले, बताइए प्रभु, देवता आपको सजाने नहीं आए? शंकर जी बोले, देखो मुझे सजाना देवताओं की बस की बात भी नहीं है। गणों ने पूछा, क्यों बाबा? शंकर जी बोले, सजा वो समझ सकता है जो मन को समझता हो, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर संसार में दूसरा कौन समझता है। हमारे मन को जितना आप समझते हैं देवता नहीं समझते। आप सजाइए। अब जैसे शंकर जी ने कहा गणों को कि आप सजाइए, गण फंस गए। क्यों? सजा वो सकता है जो स्वयं सजता हो। जैसे बाबा है, उनके गण उनसे, अब पहले अटेम्प्ट में दूल्हे को सजाने का टेंडर मिल गया। अब शंकर भगवान बैठे हैं, गणों से बोले सजाओ। यहां बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। दर्शन करिए। चौपाइयों को आप भी मेरे साथ गाइए। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि
पहिरे प्याला कुंडल कंकण पहिरे प्याला तन विभूति पट के हरि छाला तन विभूति पट के हरि छाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनी उपवीत भुजंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा गरल कंठ उर नरसिर माला गरल कंठ उर नरसिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूलायारो डमरू विराजा कर त्रिशूलायारो डमरू विराजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा शंकर भगवान बैठ गए, बाबा के गण लगे सजाने, समझ में नहीं आया कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले दृष्टि जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इनको ठीक किया जाए, जटाओं को समेटना प्रारंभ किया। ऐसा समेटा सिर के ऊपर कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे आकार बना, एक गण बोला टोपी का काम समाप्त, टोपी हो गया दूल्हे का, टोपी पूरा। एक ने कहा कितनों टोपी पहना दो, जब तक दुल्हा मौर न लगाए तब तक दुल्हा किस बात का। मौर समझ रहे हैं? मौर, मौर, हाँ, लटकने वाला। शंकर जी बोली बताओ ये मौर का बाद में क्या होता है? बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले प्यारे, मैं जिसको एक बार अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दूंगा। वो मौर तो पहनूंगा ही नहीं जिसका विसर्जन हो, दूसरा पहनाओ। गण समझ में नहीं आए गणों को क्या पहनाया जाए। गण बोला रुको हम उपाय करते हैं। एक जगह 35-40 सांप नाच रहे थे, पतले पतले सांप। एक गण ने कहा 2 mm से नीचे वाले जितने हैं आगे आ जाओ। पतले वाले सब आगे आ जाओ। 25-30 सांप आगे आए। गणों ने सांपों के सिर को ऊपर करके बांधा और बाबा के जटाओं के मुकुट में ला के उनको पहना दिया। जैसे सिर में आए सभी सर्पों ने अपना अपना फन फैला लिया, मानो छतरी बन गई हो। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा सर्पों को हटा के पूछ हम कैसे लग रहे हैं? गणों ने कहा अद्भुत, अद्भुत, न भूतो न भविष्यति। कौन दूल्हा आज तक ऐसा सांप का माला पहना होगा? शंकर जी बोले मैं जानबूझ के पहना हूं। सांप काल है और संसार समझ ले, जो काल को भी आभूषण बना के धारण करता है वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा परिचय है। सर्पों का मौर बना, कान में कुंडल सांप का, करकोटक और कुल्की दोनों सांप बिल्कुल एक जैसे हैं। शिव पुराण में नाम लिखा है। ये नहीं कि इधर करिया लगा दी इधर पीला लगा दिए, बिल्कुल मैचिंग खराब नहीं होनी चाहिए।
दाहिने कान में करकोटक, बाएं कान में कुल्की, हाथ में सांप का कंगन बना, यहां करकोटक, कुल्की, और क्या था वो, कंबल। दाहिने कान में कंबल नाम का सांप, बाएं कान में अश्वतर नाम का सांप, बाजूबंद सांप का, दाहिने कान में, हाथ में शंख नाम के सांप से बाजूबंद बना, बाएं हाथ में पद्म नाम के सांप से बाजूबंद बना। सीने पर वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के लपेट दिया गया। बाबा का जनेऊ है ये वासुकी सर्प। गले में सांप पहले से है, सिर से ऊपर नीचे चारों तरफ सांपे सांप शरीर पे हो गए। गणों ने कहा कितना सुंदर लग रहा है ना, है? एक गण ने कहा कि देखो फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब कैलाश में कहाँ पाउडर मिले। एक गण गया स्मशान, अभी अभी एक चिता शांत वही थी, पूरा भस्म उठा के ले आए सब। एक तो बाबा पहले से गोरे, सिर से लेकर पांव तक भस्म का लेपन कर दिए पूरे शरीर पर, पूरा विकराल स्वरूप हो गया शंकर जी का। 3 नेत्र, भस्म लगा हुआ, गले में नीलकंठ, नीले रंग का हलाहल, पूरे सफेद में गला नीला, पूरा कंट्रास्ट जैसा फीलिंग आ रहा है। कितना सुंदर लगा होगा सोचिए, गला पूरा नीला, बाकी सब श्वेत, 3 नेत्र। एक गण ने कहा माला, अब बर्फ में माला कहां मिले। एक गण बोला देखो दूसरा माला बनाता हूं। गया स्मशान, अब की बार 35 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड। एक पतले सांप में सभी मुंडों को डाला, बांधा और बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए थे। बोले कितना अद्भुत लग रहा है। अब वो समझिए सांप के भीतर माला, रसरी में नहीं है, सांप में। सांप जब लहर मारे तो खोपड़ी की माला शरीर पर लहर मारे। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा खड़े भये। जैसे बाबा खड़े भये तो गणों ने देखे तो कुछ पहने नहीं है। एक गण ने कहा बाबा आज कुछ यदि पहन लेते। बाबा बोले आदत नहीं है। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती खराब न की जाए। तो बाबा बोलेंगे पहनाओगे क्या? गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बाघंबर उठा के कमर में लपेटो तो खुल गया। अब कोई बटन तो है नहीं कि टिक जाएगा, 3-4 बार पहनाए गिर जाए। शंकर जी बोले ना आदत नहीं है, टिकेगा नहीं है। गणों ने कहा नहीं बाबा हम उपाय कुछ करते हैं। एक पतला सांप नाच रहा था, बोले इधर आओ, तुम आगे आओ, आगे खड़े हो जाओ यहाँ पर। गणों ने कहा तुमको ऐसे जगह ड्यूटी पे लगाया जा रहा है जहां एक कंडीशन है, हिलना मना है, और आप तब से नाच रहे हैं वहां पर। क्या कह रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं हिलूंगा मैं। कहां लगाना है? बाबा के कमर पर। आप ही से इसको बांधा जाएगा, यदि आप हिले तो ये खुल के गिर जाएगा। तो जब तक बाबा लौट के वापस ना आ जाए विवाह करके, हिलना नहीं है तुमको। बोले बिल्कुल नहीं, स्टैचू बन जाऊंगा एकदम। गणों ने कमर पर बाघंबर लपेटा और उसी सांप से खींच कर बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। शंकर भगवान देखे इतना अद्भुत, पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर था। जानते हैं क्या? शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा। इन दोनों जन के बाद जितने बाबा श्रृंगार धारण किए थे भगवान मालिक है। शंकर भगवान देखे मेरे बच्चों ने इतना सुंदर सजाया है, त्रिशूल लेके डमरू बजा के लगे नाचने। इसी बीच नंदी महाराज आ गए, बाबा हम तैयार। शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए। अरे कर त्रिशूला अरुडा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुडा मारू विराजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम।
हर बम 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान हाथ में डमरू त्रिशूल लेकर नंदी पर बैठे, सब नाचने लगे। अब प्रतीक्षा हो रही है बारातियों की कि बाराती आवे तो बारात चले। देवता पहुंचे सज धज के अपनी अपनी देवियों के साथ। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि देवियों ने सबसे पहले आके पूछा दूल्हा कहां है। माता जी लोग को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद मिलता है, किसी का भी दूल्हा हो। देवियां आई देवताओं की, आकर पूछी एक गण से, बाबा दूल्हा सरकार कहां है? बोले पहाड़ के पीछे चले जाइए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे देवियां हाँ यही हुआ। यहां लिखा है देख ही सिवही सूरतिया मुसुक। अरे बाप, आपस में कहने लगी कि ऐसे विकराल दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। कौन बाप अपनी बेटी का ब्याह करेगा, इतना खतरनाक दूल्हा। देवताओं ने शंकर भगवान को देखा तो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमनी के का होई, जितना मेकअप किया सब बेकार। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारे मेकअप को कौन देखेगा, सारा मेहनत बेकार। विष्णु भगवान बोले देवताओं को बुला के देखिए, बर अनुरूप बरात न भार। यहां देखिए, ये नहीं बोले कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, ना दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले मतलब नहीं, आगे बढ़िए, अपना अपना समाज इकट्ठा करिए, दूल्हे को छोड़िए, गणों के साथ आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हा बाद में आते रहेंगे, आप बढ़ो। क्यों जानते इनके साथ जाएंगे तो पानियों ना मिली। यहां देखिए विष्णु भगवान के कहने का दूसरा कारण है। विष्णु जी जानते हैं कि भगवान शंकर देवताओं के साथ दैत्यों के भी भगवान हैं। और जब तक हम देवता हैं बाबा की वो पार्टी यहां आने वाली नहीं है। उनको भी अधिकार है अपने स्वामी के विवाह में सम्मिलित हो जाएं। यदि हम लोग आगे चले जाएंगे तो उनको आने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए विष्णु जी ने कहा आगे बढ़ो। सारे बराती देवता छोड़ के कैलाश को आगे निकल गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बराती भाग गए। नंदी बोला बाबा बराती भाग गए, कहिए आज्ञा दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा मैं। शंकर जी बोले यही रुको, भागना मत, यही खड़े रहो, कहीं नहीं जाना, यही रुको। गण बोले प्रभु बिना बराती के दूल्हे का क्या मतलब। शंकर जी बोले प्यारे, जो आनंद अपनी पार्टी में आता है दूसरे के पार्टी में मिलने वाला नहीं है। अपनी टीम को बुलाओ। सिंह जी ने कहा उनको कार्ड नहीं भेजा गया। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई कार्ड दे के नहीं बुलाता। अच्छा ये बताइए, आप शादी ब्याह करते हैं तो कार्ड में लिखते हैं आदरणीय परम पूज्य भूत जी, कृपया बिटिया की शादी में सपरिवार कृपा करिएगा, कोई लिखता है? शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई बुलाता नहीं, वो बिना बुलाए पहुंचते हैं। आज्ञा है मेरी, बुलाओ सबको। भृंगे ने निकाला तो ही आप फूंका कैलाश में, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लगा आवाज आने चारों तरफ से, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला? भूत, प्रेत, पिशाच, हाकिनी,
हाकना मेल फीमेल, डाकिनी, डाकना, दैत्य, निशाचर, राक्षस, चुड़ैल, बुढ़वा। हमारी गांव की ओर पानी में बुढ़वा होता है, पकड़ कर दबा देता है। ये सब पहुंचे। इंटरनेशनल भूत। बाबा धरती के सभी भूतों के स्वामी हैं। अमेरिका वाले एक ग्रुप बना के आए, गोरे गोरे 8-8 फुट के भूत आपस में। फ्रॉम वेयर यू आर डियर? आई एम फ्रॉम लॉस एंजल्स। यू? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। गोरे गोरे भूत। बगल में अफ्रीका के करिया भूत। इतना करिया जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई ना पड़े। कितनो लाइट मारो डार्क समय जाए नहीं वो। बांग्लादेशी भूत, बंगाली भूत, आमी मंजोलिका, छाड़बो ना तुम आके। बंगाली भूत, पंजाबी भूत, 80 सड्डे नाल चलोगे? तुसी सड्डे नाल, हाँ 80 ना तुसी। भूत कुछ भी बोल सकता है। पंजाबी भूत, बिहारी भूत, काहो जिला का हालचाल बा है? उंदरू पुंदरू साउथ इंडियन भूत। सारे विश्व के भूत प्रेत आए, लेकिन आप संस्कार का दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब भी हंसे शिव समाज निज देख, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहुपद बाहू। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत आए, आकर कतार बनाकर सब बाबा को पहले दंडवत किए। सबसे पहले नंबर पर जो भूत आया था वो अपन गर्दन के ऊपर वाला पोर्शन हाथ में लेके घूम रहा था। इसके ऊपर वाला हाथ में था उसके। उसके पीछे जो था उसके यहाँ प्लेन था, मुंह नहीं था उसका, सपाट। उसके पीछे सिर से पांव तक मुखे मुख बना हुआ है, चारों तरफ मुंह बना है। किसी का हाथ नहीं, किसी के पेट में से हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी के खोपड़ी में पांव। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बौना है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई त्रिपुंड लगाकर आया है, कोई रक्त से नहा कर आया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। गोस्वामी जी कहते कपाल कर। खोपड़ी क्यों? कुछ मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा। बर्तन है उनका। बरातियों का चेहरा कैसा? गोस्वामी जी कहते हैं किसी का मुख सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी के सियार जैसा। 4 नाम मैं बता दे रहा हूं। मुख इतने प्रकार के हैं कि गिनती नहीं हो सकती। अकौनो चुप नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं नाच ही गाव ही गीत, परम तरंगी भूत सब। सारे भूत गा रहे हैं। आप कल्पना करिए, कुत्ता, सियार, सूअर, गधा, ये चारों एक साथ गाने लगे। है कितना सुंदर निकले गाना, आवाज हो। बाबा के गण गाना शुरू किए। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। नाचते नाचते भूत प्रेत एक स्वर में बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव।
सबसे आगे देवता हैं। एक देवता के कान में आवाज आई, हर हर महादेव। सोचने लगे हम बाराती आगे चले आए तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा, पीछे से। अरे बाप। दूसरा देवता बोला पीछे क्या देख रहे हो, पीछे मत देखिए। वो देवता बोले तू देख ला। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। जिस रास्ते में गांव के निकट से बारात जाती है पूरा गांव खाली। लोग आपन आपन लड़का मेहरारू परिवार लेके हितई भाग लिए। एक भी भूत की मति सटकी ना तो कोई बचेगा नहीं। आज पूरा रास्ता खाली। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। आगे आगे देवताओं का समाज बारात के स्वागत के लिए अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर द्वार पर पहुंचे। माला और जलपान के लिए मिष्ठान और फलों का रस लेकर। दुनिया की पहली बारात जहां लड़की को नहीं पता दूल्हा कैसा दिखता है, लड़की के माई बाप को नहीं मालूम दूल्हा कैसा दिखता है, गांव के किसी को नहीं मालूम कि दूल्हा दिखता कैसा है। किसको पता है? केवल एक व्यक्ति को, नारद जी को, अगुआ को। बस कोई नहीं जानता दूल्हा कैसा दिखता है। अगुवान पहुंचे, देवताओं का सुंदर समाज आपस में बात करने लगे, इसमें से दूल्हा कौन है हो? एक घोड़ी पर तो कोई बैठा ही नहीं है। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े तो एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान के पास जाकर मुस्कुरा कर बोले आप ही है ना? देखिए छिपाइएगा मत। था हम तजुर्बा कहता है आप है, हम जान गए आपको। विष्णु भगवान बोले कहा जान गए, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु जी बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे अभी आ रहा है। अब वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले नाच क्यों रहे हैं? बोले अरे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, मैं ये सोच के नाच रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले नाच लो बाबा नाच लो। हाँ, जब तक दिखाई नहीं पड़ रहा है नाच लो, दिखाई पड़ेगा तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। आगे देवताओं का समाज, देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले देखो कोई नाटक नहीं करेगा, गला खराब है, हम मैंगो जूस नहीं लेंगे, ऑरेंज जूस लेंगे। जो मिल रहा है उड़ाओ। क्यों? ये जूस तभी तक मिलेगा जब तक पीछे वाले नहीं आ रहे हैं। पीछे वाली पार्टी पहुंची, इशारे स्वागत करने वाले सब भाग लेंगे, तो बाद में कोई हमसे कंप्लेन नहीं करेगा कि नाश्ता के पैकेट नहीं मिलल हमके। स्वागत शुरू भया देवताओं का, गले में माला, मिष्ठान, शरबत। तब तक पीछे वालों की आवाज आई, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। गणम गणम बोलो जय शिव गणम गणम बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम गकड़म बम बड़ाम ब्रुम गुड़ुम गुड़ुम। भूतों का लैंग्वेज है साहब, कुछ भी गुड़ुम गुड़ुम बोल के बम जोड़ दो। अगवानों के कान में बम बम आवाज आई। देवताओं से बोले और पार्टी छूट गई है क्या पीछे? कितने बाराती पीछे हैं बताइए, हम लोग स्टॉक मेंटेन कर लें, स्टॉक अपना। देवता तो समझ गए, पहुंच गए सब। देवताओं ने कहा देखिए
आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की ध्वनि पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, पूरा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। लाइए जलपान लाइए हमको। अभी एक देवता के गले में माला पहनाया गया, दूसरे अगवान उनके गिलास में आम का रस दे रहे थे जग से, तब तक एक भूत आकाश में से उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। आइए, अरे बाप, अरे बाप, ये नहीं आवता। अब ये गिलास भर के नीचे गिरने लगा। बगल के अगवान बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो। आ गया, चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाच हांकनी डाकनी डाइन चुड़ैल टूट पड़े। अगवान अभी सोचे भागे कि रुके, तब तक जिन हाथी घोड़े पर ही बैठ के आए थे उनसे पहले वो हाथी घोड़े भाग लिए। बिडरी चले बाहन सब भागे। और जब बहाने भाग गया तो लोग कैसे भागेंगे, चुपचाप खड़े रह गए। कहें भगवान आज बचा दो, आज के बाद जीवन में किसी को माला नहीं पहनाऊंगा, रस नहीं पिलाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने के लिए। हिमाचल जी के नगर की माताएं अपने अपने घरों से बच्चों को भेजी थी, जाओ बारात दूल्हा देख के बताना। बच्चों ने जब देखा ना भूत प्रेत, बच्चे भगे वहां से घर की ओर। वो स्वामी जी कहते हैं बालक सबल है जीव पराने। अपना अपना प्राण लेके बच्चे भागे घर की ओर। घर में जाकर पहला काम किए, दरवाजा बंद किए। माताएं कहती है इतना मंगल का दिन आज दरवाजा बंद करते हैं, खोलो। बच्चे कहते बंद कर माई। एक भी घुस गया ना घर में तो कोई बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे। माताएं बोली कौन घुस गया? बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर। माताएं बोलती हैं बारात देखने के लिए। बच्चे बोले बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आ गई। जम कर धार किधो बरी आता। माताएं बोली दूल्हा। बच्चे बोले दूल्हा बाप पागल है माई, आज तक जो भी दूल्हा आया घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर बैठ के आया, ये बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगा कर आया, ये भस्म लपेट के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आई, सांप पहना है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया साथ में सुंदर सुंदर लोग रहते हैं, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल सब नाच रहे माँ। विकराल जटाएं हैं। माताएं बोली तो भयंकर है। बच्चे बोले भयंकरा है, तुम देखी नहीं इसलिए भयंकर बोल रही हो। नगन जटिल भयंकर। बच्चे बोलते माँ जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देख के जीवित बचेगा। क्यों? इतना भयानक बारात है माई, देखते अटैक आ जाएगा, मरी जाएगा। हम तो देख लिए, दोबारा भेजना मत। बच्चे थर थर कांप रहे हैं, माताएं मुस्कुरा रही हैं। माताओं को पता ही नहीं कि इन लोगों ने देखा क्या। देखिए सबको पता है, सबको पता है कि दूल्हा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है। सब कयास लगा के बैठे हैं। शंकर जी अपने बारातियों को भूत प्रेतों को जनवासे में भेजे, उनको लेके द्वार पूजन करने नहीं गए। सोचे डराने के लिए हम ही अकेले काफी हैं, इन लोगों को लेके जाऊंगा न जाने क्या हो जाएगा। बाबा अकेले पहुंचे। मैं ना मैया, अरे मैं ना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। मैं ना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। कंचन थाल सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गा
शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई